नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेक्स एजुकेशन फॉर इंडियंस। ये चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड है इंडियंस की प्रॉब्लम्स को लेके, क्योंकि भारत में जो समस्या है वह सेक्स की नहीं है, सेक्स की एजुकेशन की है। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि हस्तमैथुन सही या गलत, या हस्तमैथुन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके दो पहलू हैं, एक है मॉडर्न साइंस और एक है आयुर्वेदा। मॉडर्न साइंस की पहले बात कर लेते हैं। ये जो मॉडर्न साइंस है, ये मॉडर्न साइंस कहता है कि हस्तमैथुन बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप जितनी बार भी करो कर लो। क्यों? क्योंकि मॉडर्न साइंस कहता है कि हस्तमैथुन करने से आपका मन हल्का होता है, आपके मन में जितनी भी बेचैनी होती है वो उतर जाती है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये रही बात हमारी साइंस के मॉडर्न एजुकेशन की या साइंस की बात। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर इसके साइड इफेक्ट नहीं है, तो एक छोटा सा आपको मतलब समझना चाहूँगा। क्योंकि जो रिसर्च जितनी भी होती है, साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी होती है, वो हर 10-15 साल में बदल जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, अधिकतर हेल्थ प्रॉब्लम्स में, अधिकतर बीमारियों में कभी कुछ स्टेटमेंट आते हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट आते हैं। तो उसे भी हम ऑथेंटिक, क्योंकि अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव है या नहीं है, तो साइंटिफिक चीज भी कभी अधिकतर चेंज हो जाती है। हर 10-15 साल में एक नई रिसर्च होती है, एक नया रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिलता है। लेकिन पर अगर मैं बात करूं दूसरे पहलू की, जिसके हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में इसको पूर्णतः वर्जित बताया है। इसको वर्जित क्यों बताया है? क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक चीज होती है, वो प्राकृतिक चीज प्राकृतिक रूप से ही क्या होगी, आपको फायदा देने की कोशिश करेगी। आप सोचिए, अगर आपका लिंग है, अगर आप इसको हाथ से उपयोग करेंगे तो इसके अंदर हड्डियां हैं और ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, हो सकता है आपको उस समय उसका कोई रिजल्ट ना दिखे, उस समय उसकी आपकी समस्या ना दिखे, परंतु आने वाले समय में आपको क्या क्या परेशानी होगी समझ लीजिए। ये जो लिंग है, इसके ऊपर की जो चमड़ी है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, परंतु आपका हाथ काफ़ी मजबूत है। इसको जब जोर से आप पकड़ते हैं तो क्या होता है, इसकी मांसपेशियां ढीली हो जाती है या रप्चर हो जाती है या फट जाती अंदर से, या फिर टेढ़ी हो जाती है। इस कारण से इसके अंदर जो मजबूती है वो मजबूती खत्म हो जाती है। इसके रिजल्ट मिलते हैं आपको 2 से 3 साल बाद, 8 से 10 साल बाद, बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वप्न दोष, आप अपनी स्त्री को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपके वीर्य से धातु निकलने लग जाए, आप जब टॉयलेट जाएंगे जब उसमें से धातु निकलेगी। हो सकता है आपको दर्द हो सकता है आप संभोग करने जाए उसके पहले ही आपका वीर्य स्खलन हो जाए, या हो सकता है आप प्रॉपरली सेक्स न कर पाए। क्योंकि अधिकतर आयुर्वेदा की स्टडी में, और आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस या आपके जिनसे ही बातचीत करते हुए, तो उनसे आपने कभी कभी सुना भी होगा। तो ये बात आप लोगों के लिए है कि ये जो हमारी हाथ है और जो योनि है, दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। तो आपसे निवेदन है कि इस हाथ का उपयोग न करें। हाँ, गलती हो गई है, ठीक है, उसके मन को कंट्रोल करें। अब रोकना कैसे है, ये तो हमने बात करी, अब इसे रोके कैसे? इसके रोकने का एक ही समाधान है कि आप जितनी भी वल्गर चीज़ें हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं, अधिकतर ये हम होता क्या है, आपके मन में क्या होता है, विचार आता है। विचार क्यों आता है? या तो आप इस प्रकार की कोई चीज़ बाहर देखते हैं, मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, मोबाइल, आजकल मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, उसके अंदर आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ उत्पन्न होती है और आपकी इच्छा भी उस सेक्स को करने की होती है। अब उस समय जो अनमैरिड है या मैरिड भी हैं, परंतु उस समय अगर आपको संभोग के लिए स्थान नहीं मिल पाता, अर्थात स्त्री नहीं मिल पाती है या आपका पार्टनर नहीं मिल पाता है, तो उस समय क्या होता है, आप हस्तमैथुन करते हैं। और यह हस्तमैथुन उस समय तो काफ़ी मज़ा देता है, परंतु इसके जो लॉन्ग लाइफ आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके जीवन को बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, यह रही पूरी समरी मॉडर्न साइंस की और ये हमारी आयुर्वेदा की। तो दोनों के आपको पक्ष सामने मैंने रख दिए हैं, निर्णय आपका है। दोनों के मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाए हैं। आप थोड़ा सा शांति रखें, अपने मन को स्थिर रखें। हो सकता है आपको समय आने पर यह सब चीज़ मिलेगी, इसलिए हस्तमैथुन ना करें।
क्योंकि आप करेंगे तो हो सकता है आज थोड़े से मजे के लिए बाद में जो आपको बड़ा मजा मिलने वाला है, हो सकता है आप जब स्त्री को संतुष्ट न कर पाएंगे तो आपको बड़ा दुख होगा, बड़ा मन में संकोच होगा, आप डॉक्टरों के दर दर भटकेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अभी संभल जाएं। ये तो मेरे रही स्टडी पूरी तरह से समझाने की। इसके बाद निर्णय आपका है, आपको क्या करना चाहिए। मेरी राय तो आपको यही रहेगी कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, अपने मन को अच्छी चीज़ों में लगाएं। ऑब्वियसली आपको समय मिलेगा इन चीज़ों के लिए। और हाँ, मेरा विरोध ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप संभोग न करें, मेरा विरोध बिल्कुल भी नहीं है कि आप संभोग न करें। जितना संभोग आप करें, परंतु स्त्री के साथ। ये हस्त मैथुन की आदत आपके लिंग, आपके शरीर और यहाँ तक इसके जो वीर्य निकलता है, वीर्य को आप क्या समझते हैं? वीर्य जो निकलता है वो उसे क्या समझते हैं? वीर्य हमारे शरीर को पुष्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा आयुर्वेद में कहा गया है कि सबसे पहले जब आप भोजन लेते हैं तो भोजन से क्या बनता है? हमारा रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से हमारी मज्जा, मांस, हड्डियां ये सब बनती है। और ये जो हमारा वीर्य बनता है सबसे आखिरी में, एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं जिसको हम बिल्कुल निचोड़ बोल सकते हैं, जो कि सबसे कम मात्रा में बनता है। आप इसकी ताकत तो समझ सकते हैं। इसके अंदर वह ताकत है जिससे एक शिशु का जन्म हो सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके पास कोई ऐसा दूसरा तरीका है, आपके पास कोई ऐसा दूसरा रास्ता है जिससे आप बच्चा पैदा कर सकते हैं? कोई ऐसी शक्ति है? नहीं ना। क्योंकि ये वीर्य शक्ति ही एक ऐसी शक्ति मात्र है जिसके द्वारा हम संतान उत्पत्ति, एक नए जीव को जन्म दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसकी ताकत कितनी है। जब वो एक जीव को ताकत दे सकती है तो आपके शरीर को कितनी ताकत देती होगी। तो दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है, आप मन को शांत रखें, इन चीज़ों से अधिक दूर रहें, ऐसी बातों से दूर रखें, ऐसे दोस्तों से दूर रहें। ऑब्वियसली आपको सफलता मिलेगी और सफलता मिलने के बाद समय आने पर आपको बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपको आने वाले समय में और अच्छी रोचक जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।